नाटक मंडली। आज मीना के स्कूल में क्रिकेट का मैच हो रहा है। मैच बहुत दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। मीना की टीम को जीतने के लिए 6 रन चाहिए, लेकिन सिर्फ एक बॉल में मोनू गेंद फेंकने के लिए तैयार और आखिरी गेंद का सामना करेगी मीना। मीना, 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 और बॉल जा रही है सीमा रेखा के बाहर, और ये छक्का, और इसी के साथ मीना की टीम जीत गई है। दीपू, सुनील ने मीना को कंधों पर उठा लिया है और वो सब मैदान का चक्कर लगा रहे हैं। मैच के बाद मीना की बहन जी ने पूरी टीम को बधाई दी। मीना, दीपू, रानो, सुनील, रोशनी, तुम सबको बहुत बहुत बधाई। बच्चों, मुझे तुम पांचों से एक बहुत जरूरी काम है। दरअसल हमारे गांव में एक नाटक मंडली आई हुई है और आज शाम को वो लोग इसी मैदान में एक नाटक प्रस्तुत करना चाहते हैं। सभी बच्चे ये सुनकर खुशी से उछल पड़ते हैं। बहन जी आगे कहती हैं, मैंने ये एक सूची तैयार की है जिसमें वो सब काम लिखे हैं जो तुम आपस में बांटकर कर सकते हो। लेकिन क्या बहन जी? रोशनी बोली। बहन जी रोशनी, मैं सोच रही हूँ कि ये सब करने में कहीं तुम्हारे मैच का अभ्यास न छूट जाए। मीना, कोई बात नहीं बहन जी, अगली मैच तो बहुत दूर है। बहन जी ठीक है मीना, ये लो सूची। मीना सूची पढ़ती है। पहला काम, गांव के सभी लोगों को नाटक के बारे में बताना और उन्हें नाटक देखने के लिए आमंत्रित करना। दूसरा काम, स्कूल के मैदान को रंग बिरंगी कागजों से सजाना। तीसरा काम, सभी दर्शकों के बैठने के लिए कुर्सियों, बेंच आदि लगाना। बहन जी तब तक उर्मिला जी से मिलने चली जाती हैं। उर्मिला जी नाटक मंडली की प्रधान है। बहन जी उर्मिला जी को बताती है, शाम की तैयारी के लिए कुछ बच्चों को वो काम सौंप दिए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि वो जल्द ही सभी तैयारियां कर लेंगे। नाटक शाम को 7 बजे शुरू होना था। बहन जी 4 बजे के आसपास स्कूल पहुंची, ये देखने की मीना और उसके दोस्तों ने सभी तैयारियां ठीक से की हैं या नहीं। लेकिन वहां पहुंच के बहन जी हैरान रह गईं। बात करनी तो आती नहीं, चली है लोगों को आमंत्रित करने। दीपू ने ताना मारा। दीपू, तुम अपने आप को देखो, क्या हुआ? हो गई सजावट, इन्हें बस बातें करना ही आता है। मीना झल्लाई। दीपू, रानो, सुनील, रोशनी, अगर हम एक दूसरे को दोष देते रहेंगे तो नाटक की तैयारियां कैसे करेंगे? बहन जी तैयारियों की प्रगति पूछती हैं। मीना, मैं बताती हूँ बहन जी। रानो गांव में सब लोगों को नाटक के लिए आमंत्रित करने गई थी, लेकिन बहन जी, वो मैं बात करने में शर्माती हूँ न, इसीलिए मैं किसी को भी गांव से आमंत्रित नहीं कर पाई। रानो ने जवाब दिया। आमंत्रित कर भी लेती तो क्या होता, क्योंकि दीपू और सुनील से सजावट ही नहीं हो पाई। दीपू बोला, हमें पता ही नहीं था कि कैसे रंग के कागज से सजावट करनी है, और हम सजावट कर भी लेते तो क्या होता। मीना और रोशनी ने कुर्सियां ही नहीं बिछाई। गांव वाले यहाँ आकर किस पर बैठते? ये बेंच इतने भारी थे कि हमसे उठे ही नहीं। और आप ही बताइए हम क्या करते? रोशनी ने जवाब दिया। बहन जी, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, शांत हो जाओ सब लोग। मीना, तुम ठीक से बताओ, आखिर हुआ क्या? मीना सारी बात बताती है। बहन जी, आपके कहने पर हमने तीनों काम बांट लिए थे। रानो गांव वालों को आमंत्रित करने गई। दीपू और सुनील ने सजावट की जिम्मेदारी ली और रोशनी और मैंने कुर्सियां और बेंचें बिछाने का जिम्मा लिया। लेकिन कोई भी काम नहीं हो पाया। बहन जी समझाती है, बच्चों, तुमने काम तो आपस में बांट लिए, लेकिन तुम ये भूल गए कि अलग अलग लोगों में अलग अलग क्षमताएं और अलग अलग कमियां होती हैं। यानी कुछ लोग उसी काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, जबकि कुछ लोग उसी काम को ठीक से नहीं कर पाते।
तुम सब एक ही क्रिकेट टीम में हो ना, और तुम्हारी टीम हर बार जीतती भी है ना? कभी सोचा है क्यों? क्योंकि तुमने अपने अपने काम बिल्कुल सही ढंग से बांटे हुए हैं। मीना, दीपू अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं, इसीलिए वो दोनों पारी की शुरुआत करते हैं। रानो, रोशनी बहुत तेज भाग सकती है, इसलिए उन्हें सीमा रेखा के पास फील्डिंग करने को कहा जाता है। सुनील बहुत फुर्तीला है, इसलिए ये विकेट कीपर है। तुम सबको अच्छी तरीके से मालूम है कि किस खिलाड़ी में क्या क्षमता है और क्या कमी। मीना बोली, मैं समझ गई बहन जी। हमें ये तीनों काम भी अपनी क्षमताओं और कमियों के आधार पर बांटने चाहिए थे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि रानो दूसरों से बात करने में थोड़ा झिझकती है, तो हमें उसे गांव वालों को आमंत्रित करने नहीं भेजना चाहिए था। बहन जी बिल्कुल ठीक, दीपू ने कहा। हाँ बहन जी, नाटक का निमंत्रण देने सुनील और मीना को जाना चाहिए था, क्योंकि दोनों किसी से बात करने बिल्कुल नहीं झिझकते। बहन जी तुम ठीक कह रहे हो दीपू। रोशनी, तुम बताओ, कुर्सियां और बेंच बिछाने की जिम्मेदारी किसको दी जानी चाहिए थी? रोशनी, हाँ, दीपू को, क्योंकि दीपू बहुत ताकतवर है। बहन जी मैं कुछ कहूँ? रानो ने पूछा। सजावट की जिम्मेदारी रोशनी और मुझे मिलनी चाहिए थी, क्योंकि हम दोनों को कला में विशेष रुचि है। बहन जी बिल्कुल सही। नाटक शुरू होने में अभी घंटे का समय है। सुनील और मैं सभी गांव वालों को आमंत्रित कराते हैं। तब तक दीपू कुर्सियां और बेंच बिछा लेगा। रानो और रोशनी सजावट कर लेंगी। मैंने ठीक कहा ना दोस्तों? मीना बोली। सभी चिल्लाए, बिल्कुल ठीक। और शाम को 7 बजे। उर्मिला जी, बहन जी, मैं इन बच्चों को धन्यवाद कहना चाहती हूँ, क्योंकि सभी की मेहनत के कारण ये नाटक शुरू हो सका। मीना बोली। उर्मिला दीदी, धन्यवाद तो हमें कहना चाहिए बहन जी का, क्योंकि बहन जी ने ही हमें समझाया कि एक मजबूत टीम कैसे बनाई जाती है। वरना गांव वाले आज नाटक में हम पांचों की लड़ाई देख रहे होते। सब हंस पड़ते हैं। दोस्तों, अगर आपको हिंदी कहानी जोक्स पढ़ना और सुनना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करो। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल स्टार वॉइस किंग को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ऑल ऑफ यू टेक केयर। मिलते हैं किसी और नए वीडियो पर। बाय।